हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हाँ, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन है कि किसी भी एरिया को, चाहे वो सर्कल हो या फिर रेक्टेंगल शेप में हो, उसको कई भागों में डिवाइड करना, एक या एक से ज़्यादा भागों में डिवाइड करना। अब जैसे हमने ये सर्कल ले लिया है और सर्कल हैं ये दो भागों में डिवाइड है, तो इसे हम इस तरह से शो करेंगे। ये है 1/2, इस तरह से शो किए। इस तरह से हमने देखा कि अब ये वाले फिगर में आइए, तो इस फिगर में ये जो सर्कल है वो 4 भागों में डिवाइड है। तो अब पहले हम इसको यहाँ पर 4 नीचे लिखते हैं। अब ये जो है शेडेड भाग कितना है, सिर्फ 1, एक ही है, इसलिए इसको वहाँ 1 लिखते हैं। और इसी तरह से इसमें आते हैं, इस सर्कल में भी ये भी 4 भागों में डिवाइड है, तो इसको भी हम लिखेंगे इस तरह से। यहाँ नीचे लिखते हैं 4 और शेडेड 2 भाग शेडेड है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखते हैं। तो ये हो गया 2/4, यानी कि पहला वाला हो गया हाफ 1/2 और दूसरा फिगर हो गया 1/4। तीसरा हो गया, ये 2 भाग शेडेड है इसलिए 2/4। अब हम एक रेक्टेंगल शेप का भी फिगर लिए हैं, तो ये 5 पार्ट में डिवाइड है, तो इसको हम नीचे पहले 5 लिखते हैं। और अब क्या है, ये शेडेड भाग, ये शेडेड सिर्फ 1 है, एक ही भाग शेडेड है, इसलिए इसको हम 1 लिखते हैं। इसी तरह से अब नीचे वाले फिगर में आते हैं, ये भी 5 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन शेडेड यहाँ पर 2 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी नीचे 5 लिखते हैं, 5 भाग में डिवाइड है, और ऊपर जो है 2 लिखते हैं, 2 शेडेड भाग है, यानी 2/5। इसी तरह से अब ये तीसरा वाला लिखते हैं, इसमें एक और वो कर देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ये भी क्या है, 5 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए इसको नीचे 5 लिखते हैं, और ऊपर ये जो है शेडेड 3 है, 3 भाग में शेडेड है, इसलिए इसको 3 लिखते हैं। तो ये हो गया 3/5। तो फिगर के हिसाब से ये है कि कोई भी एरिया जो है उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे 4, 5 जो भी हो। अब उसमें ये शो करना होता है कि इसमें कितना है शेडेड भाग, कितने में शेडेड है, तो उसको इस तरह से शो करते हैं। जितने भी भाग हम लेते हैं, जितने भी भाग में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिखें। उसके बाद 3 में शेडेड है इसलिए 3 लिख दिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन है कि किसी भी एरिया को कई भाग में डिवाइड करना। अब हम बताते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अब ये है 1/2, तो 1/2, 3/8, 5/9, इस तरह से आप न्यूमरेटर जो है, ये है न्यूमरेटर और ये हो गया डेनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर और ये डेनोमिनेटर, तो इन सब फ्रैक्शंस में डेनोमिनेटर का मान ज़्यादा होता है, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इसके नीचे का डेनोमिनेटर जो है उसका मान ज़्यादा होता है। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट। अब क्या है कि इसका न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा होता है, जैसे है 8/3,
9/2 और 11/4। मतलब ये सब में हम देख रहे हैं कि ऊपर का न्यूमिनेटर जो है वो ज़्यादा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो कम होता है, यानी एन न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अब हम देखने जा रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, वो इस फॉर्म में होता है, जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यानी कि अब है ये है 7 है 7/2। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से चेंज करते हैं कि 2 है, 2 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, ये हो गया। तो यहाँ 1 आया। हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 7th को, इसलिए यहाँ पर 2 डिविज़र हो गया और डिविडेंड या 7th हो गया। और यहाँ आंसर आया 3 जो है क्वोशेंट हो गया। और जो नंबर्स बच गए मेरे यहाँ से माइनस करने के बाद, वो हो गया रिमाइंडर। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाने के लिए पहले क्वोशेंट जो है वो 3 लिख लेते हैं, ये 3। उसके बाद जो रिमाइंडर है उसे लिखते हैं 1 और डिवीज़र जिससे हम डिवाइड किए हैं वो लिख देते हैं, ये 2। तो ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 2 3 ज़ा 6 और 6 को 6 1 से प्लस कर दिए तो हो गया 7। और ये जो 2 है डिविज़र, उसको 2 को यहाँ लिख दिया, तो ये चेंज हो गया। अब हम फ्रैक्शन को एडिशन में देखते हैं। तो ये है हाफ फिगर बनाए हैं, ये है हाफ, एक सर्कल है उसका हाफ है और प्लस ये भी है सर्कल का हाफ। तो ये है 1/2 प्लस 1/2, ये है लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन। 2 का ये एलसीएम 2 ही होता है। और ये 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो गया 2/2। ये 2 1 ज़ा 2 हो गया इक्वल टू ये 1 हो गया। यानी कि ये हाफ और ये हाफ दोनों को जोड़ दिया जाए, इसका ऐड कर दिया जाए तो ये 1 हो जाएगा। अब ये एडिशन देखते हैं। 3/5 + 4/5, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए यहाँ पर ये 5 लिखते हैं, नीचे 5। और अब डिनोमिनेटर जो है सेम है इसलिए 3 + 4 इसको कर दिया जाता है। 3 + 4 सीधे लिख देते हैं तो ये हो गया 7/5। अब ये तो लाइक फ्रैक्शन हम लोग बनाए, डिनोमिनेटर जिसका सेम है। अब हम एक दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। अब यह है 3/4 और 4/5। अब क्या है 4 और 5, डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। और अब ये 4 का टेबल जो है वो कितने बार पढ़ेंगे जो 20 आए, यानी 4 5 ज़ा 20। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15।
प्लस 5 4 ज़ा 20, 4 आ गया, 4 4 ज़ा 16, तो इक्वल टू ये हो गया 5 6 11 1 और 1 1 2 और 1 3, 31 अपॉन 20, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, एक ट्रिक आपको इसका बता दें कि ये है 3 अपॉन 4 और प्लस 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, ये है सीधे सीधे ये ट्रिक है। 3 5 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 5 ज़ा 15, और है ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, यहाँ 16 आ गया, ये दोनों को प्लस कर देना है, इक्वल टू 16 और 15, ये हो गया 31 अपॉन ये 4 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये 20, ये ट्रिक है। अब सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। अब सब्ट्रैक्शन यहाँ पर है 4 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5, तो ये है लाइक फ्रैक्शन, तो इसमें भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें 5 है तो इसका 5 लिख दिए डिनोमिनेटर, और ऊपर ये जो है 4 माइनस 3, ये 4 है माइनस 3 कर दिए, ये इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 5, इसका आंसर आ गया। अब ये है अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो अब डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, तो इसके लिए ये एलसीएम निकाला जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, सेम ये नहीं है, इसलिए इसको नहीं निकाला जा सकता, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 4 5 ज़ा 20, अब 20 है, अब 5 को डिवाइड किया जाएगा, इसका टेबल कितनी बार पढ़ना है कि उसका मतलब जो नंबर आता है 5 4 ज़ा 20, 4 आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, माइनस फिर ये 4 5 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20 और फिर 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 5 आया, 5 3 ज़ा 15, ये 15 आ गया, इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 20, ये माइनस हो गया। हाँ, अब एक ट्रिक इसमें भी है कि अब आपको करना क्या है, 4 अपॉन 5 है माइनस 3 अपॉन 4, तो इसको अगर ट्रिक से बनाना है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 4 ज़ा 16, माइनस है यहाँ पर। अब क्या है, ये 3 5 ज़ा 15, ये 15 कर दिए, इक्वल टू ये हो गया 6 माइनस 15 हो गया 1 अपॉन, अब ये है कि 5 4 ज़ा 20, ये 20, ये ट्रिक है, ये रूल्स है ये, लेकिन ये ट्रिक है। तो ये हो गया एडिशन, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। तो ये पहला मेरा मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6, तो अब इसको हमको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 में हम इसकी सहूलियत के लिए हम यहाँ 1 कर देते हैं, डिनोमिनेटर इसमें नहीं है इसलिए इसको 3 अपॉन 1 कर दिए। अब इसमें क्या है कि न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एन और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डी, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो अब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन
यहाँ 1 मल्टीप्लाई 6 तो इक्वल टू हो गया 15/6 इसका आंसर। एक दूसरे टाइप का देख लेते हैं। अब इसमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो ये भी उसी तरह से होगा। ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर का जो है 3, ये 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3 5 15 और अपॉन 4 2 8। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ एक जगह ऑफ में भी आता है, ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। जैसे 3 ऑफ 2/7 यानी कि 3 यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल टू 3 2 6/7। ये इसका आंसर हुआ। अब हम डिवीज़न पे आते हैं। अब डिवीज़न है 4 डिवाइड 4/3। तो यहाँ 4 है तो यहाँ कुछ नहीं है, नीचे न्यूमेरिकल में डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो यहाँ 1 कर दिए। अब क्या है, इसको रेसिप्रोकल किया जाता है, यानी कि 4/1। अब ये जो है मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, 3 ऊपर चला गया और न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ गया, वो 4 जो है नीचे आ गया। तो ये इस तरह से हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 3 इक्वल टू 4 3 12 अपॉन ये हो गया 4। इसी तरह से ये जो है, ये तो डिनोमिनेटर जो है दिया हुआ है 3/4 और डिवाइड है 5/2। इसको भी चेंज कर दिया जाता है। तो पहले जो है वो तो सेम वही रहेगा 3/4। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है कि डिनोमिनेटर जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ जाएगा। जैसे 5 है वो नीचे आ गया। अब ये जो है मल्टीप्लाई में ये चेंज होके डिवीज़न जो है चेंज होके मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको इसी तरह से कर लेते हैं। 3 2 6/4 5 20। ये हो गया डिवीज़न। ये इसका आंसर आ गया, डिवीज़न। अब आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसका मतलब है कि उसको किसी भी फ्रैक्शन है उसको छोटा करके लिखना। तो हम छोटा कैसे करेंगे, अब जैसे है यहाँ 12 है और अपॉन 6 है, तो 6 2 12 होता है। इसको 6 2 डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे 2 से करते हैं। 2 6 12 2 3 6। अब ये है फिर ये कट सकता है, तो 3 2 6 इक्वल टू हो गया, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ये 2 आंसर आ गया। अब ये ये है, अब ये एक दूसरा है 5/20। अब ये जो है 5 से ही ये कटेगा, तो 5 1 5 और ये है 20, 5 4 20। तो ये इक्वल टू हो गया 1/4, यानी 5/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/4। आज फ्रैक्शन ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट पार्ट में हम डेसिमल को बताएंगे। ओके, बाय।